ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दिव्य अल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। वैदिक सनातन धर्म 4 मूलभूत विचारों पर आधारित है। परब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म ब्रह्मांड और आत्म तत्व या आत्मा। लगभग सभी उपनिषद बुनियादी तकनीक शिक्षाओं यानी प्रकृति की तकनीक पर आधारित है। अच्छा, तो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए देखें कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है जिसे आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन अनुभूति नहीं कर सकता, परंतु जिसके कारण आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, मन अनुभव कर सकता है। यह अदृश्य और अगोचर ब्रह्म परमाणु से भी छोटा है और आकाश से भी बड़ा है। इसका न कोई आकार है, न वजन, न रंग, न हाथ, न पैर, न रोशनी है, न अंधेरा। ब्रह्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और उसे अव्यक्त कहा जाता है। यह पदार्थ के साथ रहता है और पदार्थ पर शासन करता है। सच्चा ज्ञान ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझना है। ब्रह्म चेतन है और ब्रह्मांड माया है। इस संबंध को तुम्हें समझाना होगा और यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, सब कुछ और हर जगह केवल ब्रह्म ही है। यह संसार ब्रह्म के माध्यम से विकसित होता है और ब्रह्म में विलीन होता है। सभी जीवित प्राणी या निर्जीव ब्रह्म के कारण ही पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। ब्रह्म सर्वत्र है और केवल जीवन का कारण और ब्रह्मांड का भौतिक कारण है। इसलिए ब्रह्म वास्तविक में एक दिव्य एल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। हमारा संपूर्ण व्यवहार पदार्थ और उससे जुड़े जीवन सिद्धांत यानी चेतन के माध्यम से होता है। शुद्ध चेतन पदार्थ या माया से भी असाधारण है। जैसा कि वैशेषिक दर्शन में बताया गया है, इसका संबंध गुण, क्रिया या अभाव से नहीं है। यह परमाणु से भी सूक्ष्मतम है तथा विभाजित अथवा विघटित नहीं होता। परमाणु से भी छोटा और सबसे बड़े से भी बड़ा, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, छूने पर महसूस नहीं किया जा सकता, जिसका न कोई मूल है, न कोई रूप, न कोई रंग, जिसकी कोई आंख या कान जैसी भौतिक अंग नहीं, जिसका न कोई हाथ है न पैर, वह शाश्वत है, वही शक्तिशाली है, वह सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है। ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताता है लेकिन अलग दिखता है पर और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है। ब्रह्म का कोई भौतिक या अभौतिक रूप नहीं है। यह अवर्णनीय और शुद्ध है। ब्रह्म शुद्ध और पवित्र है। यह ज्ञान नहीं है प्रोग्राम, बल्कि ज्ञान प्रारूप प्रोग्रामर है। ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है, ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताया जाता है लेकिन अलग दिखता है और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है, जिसे जीवन प्राण से महसूस या सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके कारण जीवन इंद्रियों को सहन कर सकता है, वह ब्रह्म है। लोग जिसका संवेदनशील और कारणात्मक जगत बोध करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। श्री शंकराचार्य ने उपरोक्त ब्रह्म की व्याख्या आत्म तत्व के रूप में की। मैं आत्म तत्व होने के कारण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूं। न मैं कान हूं, न जीभ, न नाक, न आंख, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न वायु। मैं आत्म तत्व आनंदमय शिव हूं। निस्संदेह मैं न प्राण हूं, न पंचवायु, 5 वायु, न 5 कोश, न वाणी, न हाथ, न पैर, न जननेन्द्रिय, न गुदा। मैं आनंददायक शिव हूं।
मांडुक्य उपनिषद। हे देवगण, हम भगवान की आराधना करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण देखे, सुदृढ़ अंगों से एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वालों हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूल, भविष्य और वर्तमान है उसी की व्याख्या है, इसलिए यह सब ओंकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है। दुनिया में जो कुछ भी है वह सब ओंकार ईश्वर प्रणव है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर द्वारा व्याप्त है। ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है। यह सब ब्रह्म ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। यह आत्मा 4 पादों अंशों वाला है। जागृत अवस्था जिस अभिव्यक्ति का स्थान है, जो बहिरज्ञ बाह्य विषयों की अनुभूति करने वाला, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता है, वह वैश्वानर पहला पाद है। वैश्वानर अग्नि रूप में शरीर से जन्म से मृत्यु तक उपस्थित तथा महसूस किया जा सकता है। अगर वह शरीराग्नि का नाश होता है तो बाहरी विषयों की अनुभूति समाप्त होती है। यह वैश्वानर ब्रह्म या चेतन स्वरूप में होती है। यह आत्मा का प्रथम पाद है और यह वाचक या रीडर है। पंचेंद्रियों से आने वाली जानकारी चित्त पर प्रदर्शित होती है, जिसे यह आत्मा का प्रथम पाद पढ़ता है और स्मृतियों में जतन कर देता है। यह अनुभूति का संपूर्ण कार्यक्रम होगा। सात अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता और यह दृष्टा कोड रीडर है। 5 इंद्रियों से आने वाली जानकारी इसे चित्त पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसे कोड रीडर पहले भाग को पढ़ता है और मेमोरी में जमा करता है। यह अनुभूति का पूरा कार्यक्रम होगा। 7 अंग और 19 मुख यानी 7 चक्र यानी प्लेक्सस की ब्रह्म चेतना संचालन है। साथ ही कर्मेंद्रिय की 5 ब्रह्म चेतना संचालन, पंचवायु की 5 ब्रह्म चेतना संचालन, 4 अंतःकरण की 4 ब्रह्म चेतना संचालन और ज्ञानेंद्रिय यानी इंद्रियों की 5 ब्रह्म चेतना संचालन है। कुल 26 संचालन चेतना व्यवस्थाएं होगी। स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अंतः प्रज्ञ 7 अंगों वाला, 19 मुख वाला और सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है, वह तेजस इसका दूसरा पाद है। आत्मा का दूसरा पाद तेजस है। यह शरीर के अंदर की अनुभूति करता है, जैसे स्वप्न, अंतर्वेदना, अंतर्ज्ञान। इन्हें चित्त पर प्रदर्शित करके पढ़ता है और स्मृति में जतन करके अंतर अनुभूति प्राप्त करता है। कुल 26 संचालन चेतना व्यवस्थाएं होगी जो अंदर की अनुभूति करती है। जिस गहरी और शांत अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। यह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ भी आनंदमय आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। विवेकी जन तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अंतः प्रज्ञ है, न बहिप्रज्ञ है, न उभयतः अंतरत्र ही है प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न ज्ञ है, न अप्रज्ञ है, बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य, एकाल प्रत्यसार, प्रपंचक, उपशम, शांत, शिव और अद्वैत रूप है। वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। यही ब्रह्मरूप परमात्मा है। यह आत्म तत्व का चतुर्थ पाद है। यह परमात्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और 3 मात्रा ही पाद है। वे मात्रा अकार, उकार और मकार है।
जिसका जागृत स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्व के कारण ओंकार की पहली मात्रा आकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों में आदि प्रधान होता है। स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानते हैं वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके वंश में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और लय के कारण ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है। मात्रा रहित आकार तुरीय आत्मा ही है। यह अव्यवहार्य प्रपंचोपराम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। हे देवगण, हम भगवान की आराधना करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण देखे, सुदृढ़ अंगों से एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीर से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें। त्रिविध ताप की शांति हो। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे। परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करे। जो अरिष्टा और आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है वह गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है उसी की व्याख्या है, इसलिए यह सब ओंकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है। दुनिया में जो कुछ भी है वह सब ओंकार ईश्वर प्रणव है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह ईश्वर द्वारा व्याप्त है। ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है। यह सब ब्रह्म ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। यह आत्मा चार पादों या अंशों वाला है। जागृत अवस्था जिस अभिव्यक्ति का स्थान है, जो बहिर्ज्ञ बाह्य विषयों की अनुभूति करने वाला, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोगता है, वह वैश्वानर पहला पाद है। वैश्वानर अग्नि स्वरूप में शरीर में जन्म से मृत्यु तक उपस्थित तथा महसूस किया जा सकता है। अगर यह शरीर अग्नि का नाश होता है तो बाहरी विषयों की अनुभूति समाप्त होती है। यह वैश्वानर ब्रह्म या चेतना स्वरूप में होती है। यह आत्मा का प्रथम पाद है और यह वाचक या रीडर है। पंचेंद्रियों से आने वाली जानकारी चित्त पर प्रदर्शित होती है, जिसे यह आत्मा का प्रथम पाद पढ़ता है और स्मृति में जतन कर देता है। यह अनुभूति का संपूर्ण कार्यक्रम होगा। 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता, और यह दृष्टा कोड रीडर है। 5 इंद्रियों से आने वाली जानकारी इसे चित्त पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसे कोड रीडर का पहला पाद या भाग पढ़ता है और मेमोरी में जमा करता है। यह अनुभूति का पूरा कार्यक्रम होगा। 7 अंग और 19 मुख, इसका मतलब है 7 चक्र ब्रह्म चेतना संचालय है। इसके साथ ही कर्मेंद्रिय की 5 ब्रह्म चेतना संचालन, अधिक पंचवायु की 5 ब्रह्म चेतना संचालन, अधिक 4 अंतःकरण की 4 ब्रह्म चेतना संचालन, अधिक ज्ञानेंद्रिय यानी इंद्रियों की 5 ब्रह्म चेतना संचालन है। कुछ 26 संचालन चेतना व्यवस्थाएं होगी। ब्रह्म द्वारा इंद्रियों एवं अवयवों का चलन वलन यह चक्रों के स्त्राव के माध्यम से होगी। स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अंतरप्रज्ञ 7 अंगों वाला, 19 मुख वाला और सूक्ष्म विषयों का भोगता है, वह तेजस इसका दूसरा पाद है। आत्मा का दूसरा पाद तेजस है। यह शरीर के अंदर की अनुभूति करता है, जैसे स्वप्न, अंतर्वेदना,
अंतर्ज्ञान इन्हें चित्त पर प्रदर्शित करके पढ़ता है और स्मृति में जतन करके अंदर अनुभूति प्राप्त करता है। कुल 26 संचालन चेतना व्यवस्थाएं होगी जो अंदर की अनुभूति करता है। 7 अंग और 19 मुख, इसका मतलब है 7 चक्र ब्रह्म चेतना संचालन है, अधिक साथ ही कर्मेंद्रिय की 5 ब्रह्म चेतना संचालन, अधिक पंचवायु की 5 ब्रह्म चेतना संचालन, अधिक 4 अंतःकरण की 4 ब्रह्म चेतना संचालन, अधिक ज्ञानेंद्रिय यानी इंद्रियों की 5 ब्रह्म चेतना संचालन है। कुल 26 संचालन चेतना व्यवस्थाएं होगी। ब्रह्म द्वारा इंद्रियों का चलन यह चक्रों के स्त्राव के माध्यम से होगी। आत्मा का दूसरा पाद तेजस है, यह शरीर के अंदर की अनुभूति करता है। जिस गहरी और शांत अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। यह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अंतर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सबका कारण भी है। विवेकी जन तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अंतः प्रज्ञ है न बहिप्रज्ञ है, न उभयता अंतरत्र ही प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न ज्ञ है और न अप्रज्ञ है, बल्कि अदृष्ट अव्यवहार्य अग्राह्य अविलक्षण अलक्षण अचिंत्य अव्यपदेश्य एकाल मृत्यय सार प्रपंचक उपशम शांत शिव और अद्वैत रूप है। वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। यही ब्रह्म रूप परमात्मा है। यह आत्म तत्व का चतुर्थ पाद है, जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घन है, न जानने वाला है न नहीं जानने वाला है। जो देखा नहीं गया है वो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति जिसका प्रमाण है, जिसके प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वत्र शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है। यह परमात्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और 3 मात्रा ही पाद है। वे मात्रा आकार उकार और मकार है। जिसका जागृत स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्व के कारण ओंकार की पहली मात्रा आकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों में आदि प्रधान होता है। स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके वंश में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञमान और लय के कारण ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है।
मात्रा रहित आकार तुरीय आत्मा ही है। यह व्यवहार्य प्रपंचो राम, शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है जो उसे इस प्रकार जानता है। वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता